प्राण गवाकर भी रख लेंगे। हम प्लाटून के कमांडर हैं CSF धीरज दिवांगर, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस की प्लाटून के कमांडर हैं हेलन कुमार साहू, रेलवे सुरक्षा बल की महिला प्लाटून के प्लाटून कमांडर हैं सब इंस्पेक्टर आस्था देवी, RPF की प्लाटून नंबर 2 इसके प्लाटून सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष, यूनियन व एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, सेक्टरों की सदस्याएं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मेरे सभी साथी, उनके परिजन, मीडिया के सदस्य, सेवानिवृत्त रेलकर्मी व प्यारे बच्चों, इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को और आपके परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ। 15 अगस्त केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि अमर स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस, त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करने का पावन अवसर है, जिनके अथक संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान से हमें स्वतंत्र भारत का गौरव प्राप्त हो। यही उन महान विभूतियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारतीय रेलवे देश की एकता, प्रगति और आत्मनिर्भर के संकल्प को साकार करने वाली एक सशक्त जीवन रेखा है। यह केवल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि देश की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति का प्रमुख आधार है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संरक्षित, समयबद्ध, आधुनिक तथा यात्री केंद्रित रेल सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निरंतर सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। आज जब हम स्वतंत्रता के 80 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब हमें यह भी संकल्प लेना है कि सेवा, संरक्षा, नवाचार और उत्कृष्टता के अपने मूल्यों के साथ हम भारतीय रेलवे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते रहें। यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा स्टेशनों के आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाओं के विस्तार और डिजिटल सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य करा जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 15 स्टेशनों पर विकास का कार्य पूर्ण किए गए हैं, जिनमें शामिल 6 स्टेशनों का उद्घाटन अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। गत वर्ष में यात्रियों के लिए 14 एस्केलेटर, 5 लिफ्ट एवं 12 नए फ्लोर लिफ्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। दिव्यांगजनों को सुगम यात्रा के लिए 3 स्टेशनों पर ब्रेल साइनेज, 8 स्टेशनों पर हैंडरेल उपलब्ध कराने के साथ साथ 207 स्टेशनों को व्हील चेयर हेतु उपयुक्त बनाया गया है। त्योहारों और छुट्टियों में विशेष अवसरों पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्पेशल ट्रेन के 133 फेरे संचालित किए गए हैं, जिससे लगभग 1.5 लाख यात्रियों को आरक्षित सीटों का लाभ मिला है। इसके साथ ही विभिन्न ट्रेनों में 517 स्थायी एवं अस्थायी कोचों का भी आवंटन किया गया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के अभियान के वर्तमान में DRS टिकट की बुकिंग में 42% पेमेंट डिजिटल माध्यम से करा जा रहा है। कार्य में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से 100 टिकट परिचयों को बॉडी माउंट कैमरे से लेस किया गया है। महिला सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु जोन के 3 प्रमुख ट्रेनों में टिकट जांच की संपूर्ण कमान महिलाओं के हाथ में दी गई है। UTS एवं रेल वन ऐप के माध्यम से 21% अनारक्षित टिकट बुकिंग दर्ज की गई है, जो कि एक गैर उपनगरीय रेलवे में सर्वाधिक है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने वर्ष 2026-27 के केवल 117 दिनों में 10,000 करोड़ रुपए की ओरिजिनेटिंग फ्रेट रेवेन्यू अर्जित किया है। वर्ष 25-26 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने संपूर्ण भारतीय रेल में अनारक्षित यात्रियों और उससे होने वाली आय में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की थी।
ये सभी प्रयास यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, संरक्षित, आधुनिक और तकनीकी सक्षम रेल यात्रा उपलब्ध कराने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने माल ढुलाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 261.25 मिलियन टन माल लदान के साथ पिछले वर्ष की तुलना में 3.2% की वृद्धि दर्ज करी गई और भारतीय रेल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी अवधि में 199.42 मिलियन टन कोयला लदान के साथ अब तक का सर्वाधिक कोयला लदान भी दर्ज करा गया है। 30,410 करोड़ की ओरिजिनेटिंग फ्रेट आय के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेलवे में प्रथम स्थान पर रहा। वर्ष 2026-27 में जुलाई तक 87.56 मिलियन टन लदान किया जा चुका है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 2.7% अधिक है। ये उपलब्धियां दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की परिचालन दक्षता, कार्यक्षमता और रेल कर्मियों के निरंतर परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। बढ़ते यातायात और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में आधारभूत संरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से जारी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 126 किलोमीटर नए रेल सेक्शन का सफलतापूर्वक कमीशन किया गया, जिसमें बिलासपुर झारसुगुड़ा चौथी लाइन, राजनांदगांव नागपुर तीसरी लाइन तथा अभनपुर राजेंद्र गेज कन्वर्जन के महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इसके साथ ही 186 रूट किलोमीटर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कमीशन करी गई और जुलाई 2026 तक 167 रूट किलोमीटर पे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कमीशन हो चुकी है। ये उपलब्धियां बढ़ती रेल यातायात क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ तेज, संरक्षित और अधिक कुशल रेल परिचालन सुनिश्चित करने की दिशा में हमारी महत्वपूर्ण प्रगति को दिखाती है। संरक्षित रेल परिचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली और स्वदेशी सुरक्षा तकनीक कवच का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। बिलासपुर चापा सेक्शन में 50 रूट किलोमीटर पर मानक कवच का कमीशनिंग करी गई है तथा कलमना गोलिया सेक्शन में कवच 4.0 का ट्रायल जारी है। हमारी रेलवे की 255 लोकोमोटिव को कवच प्रणाली से लैस किया गया है। सिग्नलिंग व्यवस्था को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के विस्तार और पुराने इंटरलॉकिंग सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से बदलने का कार्य जारी है। सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की दिशा में 36 संपारों को स्थायी रूप से बंद किया गया तथा गत वर्ष में 22 रोड ओवर तथा 29 रोड अंडर ब्रिज का भी निर्माण किया गया। इन तकनीकी एवं संरचनात्मक उपायों के माध्यम से हमारा लक्ष्य शून्य दुर्घटना, अधिक संरक्षित परिचालन और यात्री एवं सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए संरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। मानव संसाधन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और प्रत्येक रेल कर्मी का योगदान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की प्रगति की आधारशिला है। इस वर्ष अप्रैल से जुलाई 2026 के दौरान 4,513 साथियों ने रेल परिवार में अपनी सेवाएं प्रारंभ की, जबकि 71 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई। कर्मचारियों के मनोबल और कैरियर विकास को प्रोत्साहित करते हुए 984 गैर राजपत्रित व 9 राजपत्रित कर्मियों की प्रोन्नति, 639 रेल कर्मियों को MACP का लाभ दिया गया। साथ ही साथ 7,818 कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। रेल कर्मी परिवार के बच्चों को शैक्षणिक उपलब्धताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 62.35 लाख की छात्रवृत्ति दी गई तथा तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 1,097 गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 1.97 करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया। हमारा सतत प्रयास है कि प्रत्येक रेलवे कर्मी को विकास का अवसर, सम्मानजनक कार्य वातावरण और कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे को और अधिक सशक्त बनाया जाए।
पर्यावरण संरक्षण के दिशा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे निरंतर अग्रसर है। गत वर्ष 2264 किलोवाट पीक क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित किए गए, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जुलाई 2026 तक 1981 किलोवाट पीक क्षमता के अतिरिक्त सोलर प्लांट कमीशन किए गए हैं। रूफटॉप सोलर प्लांट से 1.71 करोड़ की कुल बचत तथा 4,924 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। जल संरक्षण के दिशा में 2 जलाशयों का निर्माण एवं 17 स्टेशनों पर वाटर ऑडिट कराया गया। यह प्रयास दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को हरित, ऊर्जा कुशल और सतत रेलवे के रूप में आगे बढ़ने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। रेल कर्मियों एवं उनके परिजनों को बेहतर, आधुनिक और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए रोड मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से 5,780 मरीजों को चिकित्सा परामर्श प्रदान किया गया। केंद्रीय चिकित्सालय बिलासपुर एवं मंडल चिकित्सालयों में ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, कार्डियो टोपोग्राफी, एलईडी डबल सरफेस फोटोथेरेपी, हाई टेक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑटोक्लेव सहित आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत 6,889 लाभार्थियों की स्क्रीनिंग, 764 बालिकाओं को HPV टीकाकरण तथा विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोंदिया रेलवे स्टेशन सहित 7 रेलवे परिसरों को ई-ट्राइट सर्टिफिकेशन प्राप्त हो चुका है। साथ ही केंद्रीय चिकित्सालय बिलासपुर में सेवानिवृत्त रेलकर्मियों लाभार्थियों के लिए नई OPD रजिस्ट्रेशन एवं मेडिसिन डिस्पेंसिंग की सुविधा प्रदान करी गई है। यह प्रयास हमारे रेल परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षित कार्य वातावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। गत वर्ष 25-26 में भंडार विभाग ने उत्कृष्ट कार्यप्रणाली एवं पारदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए 303 करोड़ का स्क्रैप का निस्तारण किया, जो रेलवे बोर्ड के निर्धारित लक्ष्य से 12% अधिक था। साथ ही जैम के माध्यम से 398 करोड़ की खरीद की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 38% अधिक है। हमारा रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 464 खोए एवं बिछड़े बच्चों को रेस्क्यू कर उनके परिजनों तक पहुंचाया गया, जबकि ऑपरेशन अमानत के अंतर्गत 3.27 करोड़ मूल्य के यात्रियों के छूटे एवं खोए सामान को सुरक्षित वापस लौटाया गया। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के अंतर्गत अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 243 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.83 करोड़ की चोरी की संपत्ति बरामद की गई। अवैध टिकट दलालों के प्रति कार्रवाई करते हुए 334 दलालों की गिरफ्तारी तथा 70.46 लाख मूल्यों के टिकट की जब्ती की। वहीं मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान में 164 तस्करों को गिरफ्तार कर 6.44 करोड़ मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए। रेलवे अधिनियम के उल्लंघन पर 84,162 व्यक्तियों के प्रति कार्रवाई करते हुए 3.22 करोड़ का जुर्माना वसूल किया गया। यह प्रयास यात्रियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित एवं संवेदनशील रेल वातावरण सुनिश्चित करने के प्रति हमारे संकल्प को दर्शाते हैं। इस वर्ष मैकेनिकल विभाग ने उत्पादन, गुणवत्ता, यात्री सुविधा एवं पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करे। रायपुर वैगन रिपेयर शॉप का पीओ आउटकम 5,747 वैगन रहा, जो कि अब तक का सर्वाधिक है, जबकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 18,264 वैगनों का ROH आउटकम हासिल किया। मोतीबाग वर्कशॉप ने 490 कोच का अब तक सर्वाधिक वार्षिक DOH आउटकम हासिल किया। पर्यावरण संरक्षण एवं गुणवत्ता के क्षेत्र में मोतीबाग वर्कशॉप को पहली बार CII का प्रतिष्ठित ग्रीन को गोल्ड रेटिंग प्राप्त हुआ तथा भिलाई कॉम्प्लेक्स के सभी वैगन डिपो को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ।
पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शुचितापूर्ण कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा भी निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। चालू वर्ष में 116 निवारक जांचें की गई, 264 जांचों का निपटान किया गया। सतर्कता प्रयासों से अप्रैल से जुलाई 2026 तक 2.79 करोड़ की अर्जन सुनिश्चित करी गई। साथ ही कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता, नैतिक कार्य संस्कृति एवं निवारक सतर्कता को बढ़ावा देते हुए प्रणालीगत सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि रेलवे के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता एवं जनहित के प्रति प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ हो रही है। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को उल्लेखनीय सफलता मिली। राजभाषा पखवाड़ा में 856 कार्मिकों ने भाग लिया और 222 विजेताओं को सम्मानित किया गया। 76 कार्यशालाओं के माध्यम से 1723 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 4 हिंदी ई पत्रिकाओं का विमोचन किया गया। इन प्रयासों से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को और बढ़ावा मिला है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कराया और इससे इस रेलवे का गौरव बढ़ाया है। सीनियर नेशनल फेडरेशन कप में एथलीट योगिता ने शॉटपुट और पूजा ने हेप्टाथलॉन में रजत पदक हासिल करा, जबकि एक अन्य खिलाड़ी पूजा ने भी 800 मीटर दौड़ में शानदार समय दर्ज कराते हुए एशियन गेम 2026 के लिए क्वालिफाई किया। इन खिलाड़ियों का एशियन गेम 2026 के लिए चयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए गौरव का विषय है। खिलाड़ियों की यह उपलब्धि उनकी मेहनत, प्रतिभा और उत्कृष्ट खेल भावना का प्रतीक है। मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन के अध्यक्षा व उनके सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। रेल कर्मचारियों व उनके परिवार के कल्याण, महिलाओं तथा बच्चों के उत्थान आदि मानवीय कार्य में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारे सिविल डिफेंस, स्काउट एंड गाइड तथा सेंट जॉन एम्बुलेंस के वॉलंटियर्स किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं यूनियन व संघों के पदाधिकारी तथा सदस्यों को उनके बहुमूल्य सुझावों और सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे कार्य निष्पादन में लगातार सहायक रहे हैं। सभी यूनियन के पदाधिकारी एवं कर्मचारी सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनकी सक्रियता एवं सहभागिता के कारण हमें अपने कार्यों को सुधार करने हेतु सहयोग प्राप्त होता है। आज के शुभ अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं आपके और आपके परिवारजनों के सुखद भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। आइए हम सब मिलकर राष्ट्र विकास में अपनी महती भूमिका सुनिश्चित करें। जय हिंद। मेरा यहाँ उपस्थित सभी से अनुरोध है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन होगा। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।